अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोर एंड शुगर। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह आप गर्मियों और सर्दियों में केक के लिए बेहतरीन तरीके से क्रीम व्हिप कर सकते हैं। मुख्तलिफ मौसमों में क्रीम को सही तरीके से व्हिप करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही टेक्निक के साथ आप हर बार बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने एक बाउल ऐसा लेना है जो डीप हो, क्योंकि जितना फ्लैट बाउल आप लेंगे उसमें क्रीम व्हिप करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी शायद मशीन भी उस तरह काम ना कर सके। ठीक है, तो आपने ऐसा बाउल लेना है जो थोड़ा सा हाइटेड हो। ठीक है, आप शीशे का बाउल भी ले सकते हैं और स्टील का। गर्मियों में स्टील का ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसको आप ठंडा भी कर सकते हैं। गर्मियों में आपने बाउल को ज़रा सा ठंडा रखना है फ्रिज या फ्रीज़र में, तो उसमें जब आप क्रीम ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से व्हिप हो जाएगी। अब मैं व्हिपी व्हिप ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अक्सर मेरे पास और भी जो अच्छी ब्रांड की आ जाती है मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि अगर बॉक्स खुल जाए तो उसको आप सेव कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने एक 1 kg का बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, इसको आप आराम से इस तरह खोल के, और जितनी आपको तकरीबन एक केक 2 पाउंड्स के लिए आपको 1 कप या 1.5 कप क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी जो क्रीम है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने क्रीम को, अब थोड़ा सा मौसम चेंज है, अगर गर्मियाँ हैं तो आपने तकरीबन एक 15-20 मिनट पहले क्रीम को फ्रीज़र से निकाल देना है। क्रीम को आपने हमेशा फ्रीज़र में रखना है। अब इसमें देखें गर्मियां हैं तो ये अब मैंने थोड़ी सी इसमें फ्रोज़न क्रीम भी है। बिल्कुल मेल्टेड क्रीम आपने नहीं लेनी, थोड़ी सी फ्रोज़न आपकी गर्मियों में होनी चाहिए। सर्दियों में ये है कि आप बेशक आप थोड़ी सी मेल्टेड भी यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है, वो आप बाहर भी छोड़ दें तो उससे वो ठंडी ही रहती है। और दूसरी बात ये कि आपने क्रीम अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। अगर तो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो भी बीटिंग में बहुत प्रॉब्लम करती है। कम से कम आपकी 30 to 35% उसमें फ़ैट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्रीम हो गई। अब इसको आपने बीटिंग स्टार्ट करनी है। इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि स्लो से आप स्टार्ट करें कि उसमें जो फ्रोज़न जो क्रीम है वो अच्छी तरीके से मिक्स होके मेल्ट हो जाए। तो तभी फिर आपने 1-2 मिनट, आपने 1 मिनट कम से कम आपने उसको स्लो स्पीड से करनी है। उसके बाद आप बेशक स्पीड को हाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं इसको स्लो स्पीड से कर रही हूँ। और हम होम बेकर्स तो अक्सर किचन में ही काम करते हैं, तो कोशिश करें कि जिस टाइम आप क्रीम बीट कर रही हो उस टाइम किचन का दर्जा हरारत थोड़ा सा नॉर्मल हो, यानी प्रेशर कुकर ना हो, कि कोई चूल्हा ना ऑन हो। अगर वो चीज़ें आप बाद में कर लें, पहले क्रीम को बीट कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। इस बात का भी आप प्लीज़ ख्याल रखा करें। और एक और टिप ये भी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी बाहर 40 to 50 टेम्परेचर हो रहा है, तो आप एक बाउल इसके नीचे रख सकते हैं जिसमें ढेर सारी बर्फ़ हो, जिसमें क्रीम आप बीट कर रही हैं तो वो उसके ऊपर रख लें तो वो फ़ौरन से बीट हो जाती है। क्योंकि जितनी आप इसको बीट करेंगे तो जो विस्क हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, बाउल भी गर्म हो जाता है, तो उसमें फिर गर्मियों में बीटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अब सॉफ्ट पीक शुरू हो गए हैं बनना। देखें, ये अब मैंने इसको बंद कर दिया आपको दिखाने के लिए। अब ये सॉफ्ट है बिल्कुल, तो इसको सॉफ्ट पीक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये 1 चम्मच, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो इस टाइम अगर आप ये ऐड करेंगे गर्मियों में ख़ासकर, तो आपकी क्रीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त बीट होगी। अब इसके बाद हमने स्पीड को हाई रख देना है और 2 मिनट, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हमने फुल स्पीड पे बीट करना है। तो इसके बाद हमारी जो है वो सॉफ्ट पीक्स ख़त्म हो जाएंगे और आपकी अच्छी व्हिप क्रीम जो है वो केक्स के लिए रेडी हो जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे और हमें ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा जब मशीन जो है वो थोड़ी सी हार्ड चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, इसके ये जो लेयर्स से बन रहे हैं वो भी अभी सॉफ्ट हैं, तो इसको थोड़ा सा हम और बीट करेंगे तो ये जो है ये अच्छे तरीके से बीट हो जाएगी। इसके बरक्स अगर आप सर्दियों में क्रीम बीट करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको फ्रीज़र में रखें, सिर्फ फ्रिज में ही रख लें तो वो आपकी क्रीम अच्छी तरीके से बीट हो सकती है। गर्मियों में आपने फ़ौरन से फ्रीज़र में रखना है और एक 15 मिनट पहले आपने निकाल के बाहर रख देना है, उसके बाद आपने बीटिंग करनी है। और सर्दियों में आप सिर्फ फ्रिज में अगर क्रीम रख लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी है।
वो आप उसी तरीके से 1 घंटा पहले भी अगर निकाल लें तो वो ठंडी ही रहेगी, तो उसका इशू नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें शायद बीटिंग में टाइम लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा-सा प्रोसेस स्लो होता है, तो आप उसको आराम से उसको बीट कर सकती हैं। अब ये देखें हमारी क्रीम जो है अच्छे तरीके से इसकी जो पीक्स हैं वो थोड़ी-सी हार्ड हो गई हैं और ये हमारी केक के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी है। सही व्हिपिंग क्रीम की पहचान ही यही है कि आप इसमें दाने ना हो, बिल्कुल हमवार और शाइनी क्रीम होनी चाहिए। अब ये देखें ये बॉक्स जो है ये हमने खोल दिया था। अब इसको आपने कैसे रखना है कि इसको इसी तरीके से प्रेस करके थोड़ा-सा इस तरह दबाएँगे तो वो आपकी सील हो जाएगी। और अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप किसी कंटेनर में भी जिसको आप अच्छे तरीके से उसका ढक्कन बंद होता हो वो आप रखें, उसमें डालें और फ्रीज़र में वापस रख लें। जब यूज़ करना हो दोबारा निकालें और यूज़ कर लें। और अगर आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो इसमें आप 1-2 चम्मच जो डब्बे वाली क्रीम है यही वाली आप दोबारा से डाल दें और दोबारा बीट करें तो नॉर्मल हो जाएगी। ज़्यादा बीटिंग से गुरेज करें, गर्मियों में ज़रा सख्त हो जाती है, सर्दियों में नॉर्मल रहती है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्रीम में कलर कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्रीम को अच्छी तरीके से बीट कर लें लेकिन उसमें आपने कलर बिल्कुल 1 ड्रॉप, अब देखें ये मैं बिल्कुल 1 ड्रॉप डाल रही हूँ। 1 ड्रॉप डालने के बाद आप उसको बीट करें और फिर आप देखें कि उसको आपका कलर आपका वही वाला आया है कि नहीं। क्रीम में हमेशा डार्क कलर्स अवॉइड करें क्योंकि क्रीम में डार्क कलर्स जो हैं वो क्रीम का टेक्सचर भी ख़राब कर देते हैं और टेस्ट भी ख़राब कर देते हैं। मुझे थोड़ा सा लाइटर टोन चाहिए था इसलिए मैंने दूसरा ड्रॉप भी डाल दिया और बस ज़्यादा कलर्स डालने से गुरेज करें, तभी आपकी क्रीम, अगर आप कलर्स डालते जाएंगे तो क्रीम आपकी कभी भी स्टिफ नहीं बनेगी, वो उसी तरह सॉफ्ट हो जाएगी और फिर आप परेशान होंगे। तो अच्छा यही है कि आप कलर्स कम यूज़ करें और अगर कस्टमर मांगते भी हैं तो आप उनसे बोलें कि ये फॉन्डेंट का काम है, डार्क कलर जो है वो क्रीम में नहीं आ सकती। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने जो बीटर लेना है वो आपने हाई स्पीड वाले जो लेना है वॉट का, उस पर एक वीडियो बन चुकी है, आप वो चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। लो वॉट वाले जो हैंड मिक्सर होते हैं या बीटर होते हैं उससे कभी भी क्रीम आपकी बीट नहीं होगी, वो सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। तो बस यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी क्रीम परफेक्टली व्हिप होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टिप्स कमेंट्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।